जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री गया प्रसाद जी महाराज का जीवन चरित्र। पंडित श्री जनार्दन जी चतुर्वेदी जी। पंडित श्री जनार्दन जी चतुर्वेदी श्रीमद् भागवत के प्रकांड पंडित थे। इनकी जैसी भागवत व्याख्यान की शैली अन्यत्र प्रायः दुर्लभ ही थी। ये बड़े ही साधु स्वभाव, अत्यंत संतोषी, सद्गृहस्थ संत थे। इनका जीवन अत्यंत पवित्र था। गृहस्थ में रहते हुए भी इनका जीवन सांसारिक आसक्ति से रहित था। परम पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज में इनकी अत्यंत निष्ठा थी एवं उनके प्रति साक्षात ईश्वर का भाव था। पंडित श्री रामदत्त जी वैद्य के पश्चात ये ही श्री बाबा महाराज के आश्रम की व्यवस्था का दायित्व बड़े ही समर्पित भाव से वहन करते थे। अत्यंत वृद्धावस्था होने पर भी श्री बाबा महाराज के श्री विग्रह की प्रातःकालीन सेवा स्वयं किया करते थे। पूज्य श्री पंडित जी के प्रति भी इनका अत्यंत विश्वास एवं सम्मान का भाव था। ये एक बार श्री गोवर्धन में श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा कह रहे थे। सप्ताह के बीच में इनके ज्येष्ठ पुत्र श्री विजय कृष्ण जी चतुर्वेदी का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया। आगरा हॉस्पिटल में एक बड़ा ऑपरेशन होना था। कथा के बीच में श्री गोलोकनाथ चतुर्वेदी यह समाचार लेकर आए। उन्होंने इनसे कहा, पौत्र की स्थिति अच्छी नहीं है, आप आगरा चले जाएं। आपके स्थान पर कथा मैं कह दूंगा। पंडित श्री जनार्दन जी इस समाचार से कुछ विचलित से होकर पूज्य श्री पंडित जी के समीप श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में आए और यह समाचार सुनाया। पूज्य श्री पंडित जी ने आश्वासन के स्वर में कहा, आप चिंता न करें, सब ठीक हो जाएगा। इतना सुनते ही श्री चतुर्वेदी जी का हृदय विश्वास की अधिकता से भर उठा। उनका श्रीमुख प्रसन्नता से खिल गया और उन्होंने कहा, अब मुझे जाने की कोई आवश्यकता नहीं। यह घटना आपकी संत वाक्यों में निष्ठा एवं विश्वास की प्रत्यक्ष परिचायक थी। दो ब्रह्मचारियों का पूज्य गया प्रसाद जी महाराज ने उपनयन संस्कार करवाया और उसके बाद अपने हाथों से लिखकर पूज्य श्री पंडित जी ने उन्हें कुछ नियम प्रदान किए। पहला, नित्य त्रिकाल संध्या एवं 3 माला गायत्री मंत्र का जप अवश्य करें। 3-4 दिन पूज्य श्री पंडित जी ने संध्या के मंत्र कंठस्थ करवाए और अपने समीप बैठाकर संध्या विधि की शिक्षा दी। दूसरा, वाणी संयम, व्यर्थ आलाप का सर्वथा त्याग। वाणी संयम के विषय में श्री मानस जी के लिए यह नियम था कि हमारे पूज्य श्री पंडित जी के अतिरिक्त अन्य किसी से कोई बात नहीं करोगे। श्री देवदत्त जी के लिए नियम था कि अपने माता पिता एवं हमारे अतिरिक्त अन्य किसी से कोई बात नहीं करोगे। आवश्यकता पड़ने पर तुम दोनों आपस में थोड़ा बोल सकते हो। कुछ काल में जब दोनों ब्रह्मचारियों को संस्कृत बोलना सिखा दिया, तब पूज्य श्री पंडित जी ने आदेश दिया कि हमसे एवं आपस में केवल देववाणी संस्कृत में ही संभाषण करोगे। तीसरा नियम दिया, स्त्री दर्शन स्पर्श, स्त्री गीत नृत्य, श्रवण दर्शन का सर्वथा निषेध। चौथा, दृष्टि संयम, दृष्टि सदैव नीचे ही रहे, नेत्र चंचल न बने। नेत्रम अचापलो यति, दृष्टि को यथासंभव स्त्री दर्शन से बचावें। चलने में भी पैरों की ओर देखकर ही चलें। देखभाल कर पैर रखना चाहिए। कपड़े से छानकर पानी पीना चाहिए। सच्ची बात कहनी चाहिए और बुद्धि से विचार करने पर जो पवित्र जान पड़े वह ही आचरण करना चाहिए। 5वां, सिले वस्त्र, छाता, जूता, देवाशयन, तैल मर्दन, उपटन इत्यादि का निषेध। 6वां, भूमि शयन। 7वां, रोटी, दाल, चावल, हरे साग, लौकी, तोरई, काशीफल, टिंडा इत्यादि आहार में विशेष रूप से लें। दूध, घी, पूड़ी इत्यादि मिष्ठान गरिष्ठ पदार्थ कम मात्रा में लें। मिर्च, गरम मसाले, उष्ण पदार्थ, हींग इत्यादि ये वस्तुएं आहार में न रहें। दोनों ब्रह्मचारियों को पूज्य श्री पंडित जी ने अनसिले वस्त्र पहनने एवं भूमि शयन का नियम दिया। आपका आहार आदि तो पहले से ही सादा एवं सात्विक था ही। दोनों ब्रह्मचारी दीक्षा के पश्चात परम पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज के दर्शन एवं आशीर्वाद प्राप्त करने उनके समीप गए। ये ब्रह्मचारी
पूज्य श्री पंडित जी के सदैव साथ ही साथ पाठशाला में रहते थे। देवदत्त रात्रि में अपने माता पिता के समीप घर चले जाते थे। उनका घर पाठशाला के अति निकट था। पूज्य श्री पंडित जी ने दोनों ब्रह्मचारियों को जो नियम लिखकर कॉपी दी थी, श्री मानस जी एवं श्री देवदत्त जी ठीक ठीक उन्हीं नियमों के अनुसार चलते थे। एक बार श्री देवदत्त जी की माताजी ने घर में भिंडी का साग बनाया। कॉपी में भिंडी के साग की बात नहीं लिखी थी। श्री देवदत्त जी ने साग नहीं खाया, रूखी रोटी ही खाई। श्री देवदत्त जी की माताजी ने पूज्य श्री पंडित जी से बताया, देवदत्त भिंडी का साग नहीं खाता, घर में दूसरा साग था नहीं, अतः रूखी रोटी खाई। पूज्य श्री पंडित जी ने श्री देवदत्त जी से पूछा, वत्स भिंडी का साग क्यों नहीं खाया? श्री देवदत्त जी ने उत्तर दिया, गुरुजी भिंडी के साग की आज्ञा कॉपी में नहीं लिखी है। पूज्य श्री पंडित जी ने हंसकर कॉपी मंगवाई और कॉपी में हरे साग, लौकी, तोरी, काशीफल, टिंड्या इत्यादि के साथ अल्प मात्रा में भिंडी का साग भी ले सकते हो, यह वाक्य जोड़ दिया। इसी प्रकार एक बार श्री देवदत्त जी का हाथ जल गया। उनकी माताजी श्री देवदत्त जी को डॉक्टर के समीप उपचार के लिए ले गई। डॉक्टर ने पूछा, हाथ कैसे जल गया? 2 बार पूछने पर भी जब श्री देवदत्त जी ने कोई उत्तर नहीं दिया तो डॉक्टर ने माताजी से कहा, बालक बोलता क्यों नहीं, क्या बात है? इस प्रश्न को सुनकर श्री देवदत्त जी माताजी ने उत्तर दिया, यह मुझसे ही बोलता है और किसी दूसरे से नहीं। कष्ट में होते हुए भी श्री देवदत्त जी इतनी दृढ़ता से नियम का निर्वाह करते। उपयुक्त दोनों प्रसंग पूज्य श्री पंडित जी के प्रति देवदत्त जी की दृढ़ श्रद्धा के प्रमाण थे। आगे सुनते हैं बालकों के संभाल। साधु स्वभाव, विद्यायुक्त सुपुत्र एक भी हो तो उससे सारा कुल वैसा ही आनंदित हो जाता है जैसे कि चंद्रमा से रात्रि। चाणक्य नीति में भी यही कहा गया है। दुलार से बहुत दोष उत्पन्न होते हैं तथा ताड़ना से अनेक गुण, इसलिए पुत्र तथा शिष्य को ताड़ना दें, उनका अनुचित दुलार न करें। पूज्य श्री पंडित जी की 2 संतान थी, एक पुत्र और एक पुत्री। दोनों के स्वभाव, संस्कार, आचरण एवं व्यवहार अति आदर्श हों, इस विषय में आप प्रारंभ से ही सावधान थे। आपने अपने पुत्र श्री मानस जी को 5 वर्ष की अवस्था से ही अक्षर आरंभ करा दिया। 11वें वर्ष में प्रवेश करते ही यज्ञोपवीत संस्कार करके आपने संस्कृत व्याकरण, कोश एवं साहित्य की शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। कठोर अनुशासन, ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन, देववाणी संस्कृत में ही वार्तालाप, संसर्ग दोष से सर्वथा दूर रखना, ब्राह्मणोचित आचार विचार का पालन, प्रमाद रहित दिनचर्या, त्रिकाल संध्या, गायत्री उपासना, श्रीमद् भागवत एवं श्री रामचरितमानस का नित्य पाठ, कुछ काल श्री भगवान नाम जप, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली आदि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के ग्रंथों एवं अन्य संतों के चरित्र एवं वाणियों का स्वाध्याय, यम नियमों का पालन करना आदि नियमों का दृढ़तापूर्वक आचरण आप श्री मानस जी से करवाते थे। जहाँ कथा सत्संग होता वहाँ भी अपने साथ ही साथ रखते थे। बाल्यकाल से पूज्य श्री पंडित जी के द्वारा सत्शिक्षण एवं संरक्षण मिला। उसके कारण श्री मानस जी का जीवन आस्तिकता, प्रत्येक परिस्थिति में संतोष, विषम परिस्थितियों में अविचल धैर्य, अकुंठ प्रज्ञा, निष्कपट व्यवहार, निर्लोभता, निरपेक्षता, स्पष्टवादिता, ब्राह्मणोचित शौचाचार, वर्णाश्रम धर्म की मर्यादाओं का पालन, भगवान श्री सीताराम जी के श्री चरण कमलों में अहेतु की भक्ति आदि सद्गुणों से परिपूरित था। पूज्य श्री पंडित जी के जीवन में अपने अनुगतों पर कठोर अनुशासन और अत्यंत वात्सल्य, ये दोनों बातें एक साथ प्रकट रूप में विद्यमान थीं। श्री मानस जी की माता जी का अति अल्प व्यय में ही निधन हो गया था। इतनी अल्प व्यय में वियोग हुआ कि शांति बहन कहती है, हमारी माता जी कैसी थी यह हमें तनिक भी स्मरण नहीं है। उस समय मेरी अवस्था लगभग 2 वर्ष की थी, श्री मानस जी लगभग 7 वर्ष के थे। अब इन मातृहीन शिशुओं को मातृ वात्सल्य भी आपके द्वारा ही प्राप्त हुआ। इनको समय पर स्नान कराना, आहार आदि कराना, इनके वस्त्र बदलना, धोना, केश संवारना आदि आप स्वयं ही करते थे। पूज्य श्री पंडित जी कहा करते थे, गृहस्थ में रहकर व्यक्ति अपने आश्रित स्त्री पुत्रों की संभाल करे,
किंतु इनको अपना मानकर नहीं, यह प्राणनाथ श्री कृष्ण की धरोहर है, इनकी वस्तु है, इसलिए इनकी संभाल करें। ऐसा करने से मोहवश भगवद विमुक्ता नहीं आती। पूज्य श्री पंडित जी का जैसा वात्सल्य स्नेह था, इसके विषय में श्री मानस जी ने एक घटना सुनाई। पूज्य पिताजी ने नंद विदा नामक संस्कृत एवं हिंदी मिश्रित भाषा में गद्य पद्य में नाटक लिखा था। राम घाट में परम पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज के समक्ष ही उसका मंचन हुआ। मैं एवं देवदत्त दोनों बलराम एवं श्री कृष्ण बने। नाटक अत्यंत ही करुण रसपूर्ण था। संस्कृत एवं हिंदी जो बोल सकते थे वे ही उसमें पात्र बने थे। अत्यंत ही भावपूर्ण ढंग से नाटक का सफल मंचन हुआ। सभी दर्शक वृंद भाव विवल हो उठे। नाटक के पश्चात में देवदत्त दोनों श्री गंगा स्नान करने गए। बालुका में किनारा टूट जाने से मैं श्री गंगा जी के गहरे जल में डूब गया। समाचार मिलते ही पूज्य पिताजी अत्यंत व्याकुल होकर रोने लगे। पूज्य पिताजी मेरे समीप आवे उसके पूर्व ही एक सामान्य ग्रामीण जैसा व्यक्ति आया। उसने मुझे श्री गंगा जी में से निकालकर किनारे पर लिटा दिया और चला गया। आज तक यह बात रहस्य में बनी हुई है कि निकालने वाला कौन था। सब ने इस कृत्य में परम पूज्य श्री उड़िया बाबा महाराज की कृपा को ही कारण माना। मेरे पेट में कुछ जल चला गया था। पेट में पानी निकलने पर कुछ काल में चेत हुआ। पूज्य पिताजी मुझे संभाले हुए रो रहे थे। पेट में से पानी निकलने पर कुछ काल में चेत हुआ। पूज्य श्री पिताजी मुझे संभाले हुए रो रहे थे। इससे पूर्व कभी मैंने पूज्य पिताजी को रोते हुए नहीं देखा था। पूज्य श्री पंडित जी ने बताया, हमने शांति को विशेष पढ़ाया नहीं। शांति की बुद्धि तीव्र थी। उसने पाठशाला में अन्य बालकों के साथ देख सुनकर ही पढ़ना लिखना सीख लिया। तब हमने श्री रामचरितमानस का पाठ करना प्रारंभ करा दिया। बड़ी लगन से श्री रामचरितमानस का पाठ करते रहने से तथा श्री रामचरितमानस के अखंड पाठों में पाठ सुनने से सुनते सुनते श्री रामचरितमानस का शुद्ध पाठ करने लगी। सुन करके ही श्री तुलसीदास जी की विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, श्री सूरदास जी एवं श्री मीराबाई के बहुत से पद याद कर लिए। जब मानस एवं देवदत्त को श्रीमद् भागवत पढ़ाने लगी तब सुन करके श्रीमद् भागवत के श्लोक कंठस्थ करने लगी। तब हमने उसे पढ़ने से रोक दिया और अपनी काकी के समीप भेज दिया। पूज्य श्री पंडित जी के हृदय में बालिकाओं की विद्वत्ता की अपेक्षा सद्गुण, सदाचार, भगवत भक्ति एवं गृह कार्य की दक्षता पर विशेष बल था। अतः आपने बालिका शांति को पढ़ने से रोक दिया। पूज्य श्री पंडित जी बालकों के जीवन को ऊंचा उठाने के लिए कितने सावधान रहते थे। शांति के बाल्य जीवन की 2 घटनाएं प्रस्तुत हैं। एक बार श्री वंश गोपाल जी तिवारी के घर उनके पुत्र के विवाह से पूर्व लग्न पत्रिका आई थी। पूज्य श्री पंडित जी के साथ बालिका शांति भी गई थी। लग्न में बांटने के लिए बताशे रखे थे। बालिका शांति ने बाल स्वभाववश 2 बताशे उसमें से उठा लिए। इस बात को देखकर पूज्य श्री पंडित जी ने शांति को प्रेम से समझाकर कहा, बिना पूछे किसी से कोई वस्तु लेना पाप है। इस चोरी के पाप से दुख उठाना पड़ता है। ऐसा कहकर बताशे वहीं रखवा दिए। पूज्य श्री पंडित जी ने ही बताशे बांटे, तब शांति को भी दिए। पुनः घर आकर भी समझाया। यह घटना शांति बहन ने स्वयं ही सुनाई तथा यह भी कहा, दूसरे की कोई वस्तु भले ही सड़क पर पड़ी मिले, लेकिन लेने का विचार भी मेरे मन में नहीं उठता है। यह सब पूज्य पिताजी की ही कृपा का फल है। दूसरी घटना है उदारता की सीख। एक बार एक भिक्षुक भीख मांगने आया। उस समय शांति बहन बालिका ही थी। शांति घर से एक हाथ में चूर्ण लेकर भिखारी को देने के लिए आई। पूज्य श्री पंडित जी ने शांति को एक हाथ में चूर्ण लिए हुए देखा। पूज्य श्री पंडित जी ने जोर से चिल्लाकर कहा, इतना कम चूर्ण क्यों लाई हो? तेज आवाज़ से शांति डर गई और उसके हाथ से चूर्ण फैल गया। वह रोने लगी। पूज्य श्री पंडित जी ने तब उसे प्यार से पुचकार कर कहा, फैल जाने दो, जाओ दोनों हाथों से भरकर चूर्ण ला कर दो। शांति जब दोबारा चूर्ण लेने गई
तब पूज्य श्री पंडित जी ने अपने एक अनुगत गृहस्थ श्री देवीदास जी से कहा, यदि इसके मन में गरीबी के संस्कार पड़ जाएंगे कि हम गरीब हैं, तो फिर किसी को कुछ देने में कृपणता रहेगी। अभी से यह उदारता पूर्वक देना सीखें, इसलिए ऐसा किया है। हम ही तो गरीब हैं, यह थोड़े ही गरीब रहेगी। बहन शांति से इस विषय में पूछा तो आंख में आंसू भरकर उसने बताया, पूज्य पिताजी की बड़ी कृपा है। किसी भिक्षुक को 5 या 10 रुपए से कम देने की इच्छा ही नहीं होती। पूज्य श्री पंडित जी की कृपा का ही सुपरिणाम है कि शांति बहन के चित्त में संसार से सर्वथा उपरामता है। घर की व्यवस्था एवं नाती बेटा सब ओर से चित्त हटाकर शांति को एकांत में रहकर निरंतर भगवत भजन करना ही प्रिय है। सबके प्यारे सबसे न्यारे की उक्ति उनके जीवन में अक्षरशः चरितार्थ है। वे सदैव प्रसन्न रहती हैं। कोई उनकी प्रशंसा करने लग जाए तो मुस्कुराती हुई तपाक से कहती हैं, भैया मैं बेटी किस बाप की हूँ, इसमें मेरी क्या विशेषता है। पूज्य श्री पिताजी की कृपा है। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।